चलो स्टार्ट करें। तो ये लास्ट चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, है ना। और इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा से मोटिवेट रहो तुम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है। तो होता है ऐसा था पहले कि ये जो चैप्टर है वो अगले यूनिट में होता था, और अगले यूनिट का ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर होता था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी क्या किया है, जो जस्ट ग्रुप वाला है उसी में इसे ऐड कर दिया है। तो अभी पता नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात ये है, हम लोग क्या किए, जब कोर्स स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में फंक्शन पढ़े, और फंक्शन जो है वो वैसे ऑफिशियल सिलेबस में तो नहीं है इस साल से, ठीक है, लेकिन उसके बिना ना ये बुक पूरा अधूरा है ना। तो इसलिए हम लोग को पहले फंक्शन पढ़ना पड़ा। अब बात ये भी है, क्योंकि अब हम लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, और ये जो है पूरा फंक्शन पे डिपेंड है। दो ग्रुप लेके चलते हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, दोनों ग्रुप सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, वो देखेंगे आगे, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, बस दोनों के बीच एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसी पे पूरा बात चलेगा। तो देखो बात ये है, अगर मैं फंक्शन को नहीं पढ़ाया रहता तो यहाँ पे फिर बात वही सब होता कि ये फंक्शन क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इमेज क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड होता है तो कैसे दिखता है, वो कब डिफाइंड नहीं होता, इन सब के बारे में, ठीक है, अगर बात पहले नहीं किए रहते तो यहाँ पे हम लोगों को फिर वहाँ पे एकदम मतलब बीच में डाइवर्ट हो जाते हैं। जो हम लोगों को पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म, वहाँ से चलकर फंक्शन को पढ़ना पड़ जाता है, और इधर फिर से 1 1 on 2 का जरूरत पड़ेगा हमें। जब आइसोमॉर्फिक पढ़ते हैं तो 1 1 on 2 और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 3 कंडीशन आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 on 2 नाम आ ही जाएगा। तो बात यह है 1 1 on 2 कैसे देखा जाता है, 1 1 on 2 क्या है। तो फिर हमें कैसे भी कर लो, अगर फंक्शन को पहले नहीं पढ़े रहते तो हमें डाइवर्ट होना पड़ता इस टॉपिक से, और वो भी एक दिन के लिए नहीं या 2 दिन के लिए नहीं, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ना है समझ के तो थोड़ा लंबा, जैसे हम लोग पीछे क्लास लिए हैं, ठीक है। तो इस क्लास से तुम लोगों का अब अलग लेवल स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं पहले बोला हूँ ना, जीरो जीरो लेवल से हम लोग एडवांस पे जा रहे हैं। तो अब मैं तो सीढ़ी को गिन नहीं रहा हूँ मैं किस लेवल पे हम लोग आ गए हैं, लेकिन ये बता देता हूँ, कोसेंट ग्रुप के बाद हम लोग जहाँ पे अभी पहुंचे हैं वो अगला सीढ़ी आ गया, ठीक है, अगला लेवल है ये। एडवांस लेवल धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग कोर्स खत्म होते जाएगा हम लोगों का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे रहता है ना, नया नया क्लास स्टार्ट करते हैं, मान लो 7 बच्चे हैं क्लास में, तो सभी का नाम याद रखने में थोड़ा टीचर को देखना पड़ता है, इसका ये नाम है, उसका नहीं ये नाम है, ऐसे टाइप वाला। वैसे तुम लोगों को फील होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सब नाम एक जैसे रहेंगे, बस सामने का जो अक्षर है बीच में सामने का बोल दो, थोड़ा सा बस अंतर रहेगा, बाकी सब सेम सेम लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लगभग 7 से 8 नाम हम लोग देखेंगे किसे क्या बोलते हैं। ये होगा तो वो मतलब ये होल्ड करे तब उसको ये बोलेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखेंगे एक एक करके। और तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे एक बार बता देता हूँ। हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, लगभग 7 से 8 डेफिनेशन पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसके बाद उसमें से हम लोगों का 2 डेफिनेशन मेन रहेगा, एक होमोमॉर्फिज्म और एक आइसोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म को पहले उठाएंगे, होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखेंगे, बाकी का एग्जांपल हम लोग नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे बाकी के बारे में, जैसे 8 डेफिनेशन पढ़ेंगे करके बोला हूं। तो होमोमॉर्फिज्म का हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड 3 थ्योरम है वो देखेंगे, ठीक है। इतना बात हुआ। इसके बाद देखेंगे कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ, उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिक का भी एग्जांपल देखेंगे, और मेरे ख्याल से इतने में टाइम हो जाना चाहिए, हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है। तो इतना रहेगा आज, समझ आए तो। और एक इतना हो गया। इसमें एक और बात बता देता हूं, सेम टू सेम, एकदम सेम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 5th यूनिट में भी सेम टू सेम रहेगा सब चीज, बस थोड़ा नाम और जो डेफिनेशन वो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बस चेंज आएगा, इतना याद रखना। तो अभी से मैं फिर बोलता हूँ, है ना, मेरा काम है बोलने का, अब तुम लोग जैसा करो मुझे मतलब नहीं, ठीक है। मैं एक बार क्या बोलते हैं चेतावनी देता हूँ तुम लोगों को, है ना, कि ये जो है सेम टू सेम जो थ्योरम है, जो डेफिनेशंस हैं, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी नाम या मेथड थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम 5th यूनिट में भी पढ़ोगे, इतना बता देता हूँ मैं, ठीक है।
तो अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, ताकि उधर स्पीड में चल पाए हम लोग, है ना। बाकी तो रिपीट होगा, अच्छा फायदा है तुम लोगों के लिए कि इधर पढ़ रहे हो उधर भी पढ़ोगे, नाम बस चेंज रहेगा। मैं कल भी बोला था कि इधर कहीं जी लिख रहे हैं तो उधर बी लिखेंगे, है ना। इधर सब ग्रुप को एच लिखते हैं तो उधर सब स्पेस को डब्ल्यू लिखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट को ए बी सी लिखते हैं तो उधर अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं बात बताऊं, वैसे है नहीं ये हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी है। इसके बाद रिंग थ्योरी आता है, फील्ड थ्योरी आता है, ठीक है। तो रिंग थ्योरी भी सेम रहता है इसी के जैसा, और पहले रिंग थ्योरी होते थे इस बुक में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक में, लेकिन अभी हटा दिया गया है उसको, ठीक है। तो उस पर बात नहीं करते हैं, वो हो सकता है फाइनल ईयर में रहे, मुझे जितना अंदाजा है, ठीक है, फाइनल ईयर में पक्का रहेगा वो। यहाँ तक एक बात और बता देता हूँ, ये जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं ना, वो ग्रुप का 2 यूनिट है, ऐसे करके मैं बोला हूँ, ग्रुप से रिलेटेड 2 यूनिट है यहाँ पे। तो पहले भी 2 यूनिट होते थे। पहले क्या होता था, ये जो चैप्टर है वो लास्ट में होता था, ठीक है। ये चैप्टर जो है लास्ट में होता था, पूरा ग्रुप वाला के सबसे लास्ट में। और सबसे मजेदार वाला बात क्या है पता है, कि जहां पर ये चैप्टर खत्म होता है ना, फाइनल ईयर वहीं से स्टार्ट होता है। फाइनल ईयर का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जहां से ये खत्म होता है, जस्ट वहीं से स्टार्ट होगा। मतलब जैसे वो मूवी चलता है नहीं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे टाइप वाला, ठीक है, कुछ वैसे ही। तो मजा आता था, लेकिन अभी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप को पीछे डाल दिया, परमुटेशन ग्रुप को पीछे डाल दिया है। वो फाइनाइट अबेलियन जो थ्योरम है फाइनाइट अबेलियन के लिए, कॉची थ्योरम, उसको भी बीच में डाल दिया, वो फाइनल ईयर का है, ठीक है। तो बात ये है, उन सबको पहले होना था, ठीक है। किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि कल ही बात किए थे जब कोसेंट ग्रुप पढ़ रहे थे, तो कि साइक्लिक ग्रुप का यूज हो रहा है, रिलेटेड थ्योरम है उधर, कि जो कोसेंट ग्रुप ऐसा है तो साइक्लिक ग्रुप ऐसा रहेगा। तो साइक्लिक ग्रुप हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, उसका थ्योरम पीछे दिख रहा है, और कई जगह है ना पीछे, सब ग्रुप में भी है वो। लेकिन बात वही है, पहले बुक जो है वो साइक्लिक ग्रुप को पहले रखा था, फिर परमुटेशन ग्रुप भी पहले होता था इससे पहले, ठीक है। और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए जो कॉची थ्योरम है वो तो इसमें होता ही नहीं था, वो इस साल से नया ऐड हुआ है, और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है वो, है ना। और मैं बताऊं, उसको समझाने में शायद ना मुझे 2 दिन लगेंगे, मतलब एक ही थ्योरम को 2 दिन पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा मुझे लगता है ना, तुम लोगों के मेमोरी के हिसाब से, ठीक है ना। और वैसे भी वो फाइनल ईयर में अभी भी है, फाइनल ईयर को इस बार, क्योंकि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि वो परिपक्व हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, है ना। वो लोग एक दिन में मेरे बात को समझ गए, उस थ्योरम को, ठीक है। और इससे पहले जब भी क्लास लेता था फाइनल ईयर का, तो वो लोग नए स्टूडेंट होते थे, सीधा फाइनल ईयर में ही मेरे पास पढ़े, लेकिन वो लोग फर्स्ट ईयर से मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, संगति के असर में। तो इससे पहले क्या होता था, फाइनल ईयर के बच्चे नए मिलते थे मुझे, तो वो लोग ग्रुप नहीं जानते हैं, और ग्रुप का सेकेंड पार्ट है, क्या समझेंगे वो लोग। मतलब ये फर्स्ट ईयर में ये होता था, ये फर्स्ट पार्ट है, समझ जाओ ग्रुप थ्योरी का। अब सेकेंड पार्ट फाइनल ईयर में स्टार्ट हो रहा है, तो दिक्कत हो जाता था, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता था पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सिलेबस चेंज कर करके वैसे ठीक ही कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ आ रहा है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे वैसे पहले ग्रुप 3 को खत्म किया करता था ये बुक, और फिर फाइनल ईयर में शुरू किया करता था, बहुत मजा आता था पढ़ने में, ठीक है। अभी तो उसको सिक्वल भी बोलने का मन नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, साइक्लिक ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बात फिर करता हूँ, इधर हम लोग, मैं बताऊंगा क्या नाम है जो आगे स्टार्ट होगा, ठीक है, फाइनल ईयर में क्या स्टार्ट होगा, और पक्का उसे हटाएगा नहीं, ये हमें पता है, आगे सिलेबस चेंज होगा, लेकिन फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में किसी में भी वो आगे उसको कंटिन्यू करेगा, इतना पक्का है, ठीक है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये बताना जरूरी है ताकि मानसिकता बनाए रखो इस बारे में, है ना। वरना चलता है, क्या चल रहा है इधर, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा लगेगा। तो बस हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे चैप्टर शुरू करने से पहले जोड़ते हैं ना हर चीज़ को। तो यहाँ पे इस चैप्टर को कैसे जोड़ सकते हैं, तो पिछले चैप्टर से। तो फंक्शन, पहले बात, जितना ग्रुप पढ़े हैं वहां से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पहली बात। और फंक्शन जो हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में यूनिट फर्स्ट का, तो उन दोनों का रिलेशन देखते हैं, कैसे मतलब संबंध हो रहा है, कैसे एक फंक्शन तैयार करेगा किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, या सेम ग्रुप पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे नाम सामने आएगा, ठीक, तो ध्यान देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग के लिए बता रहा हूँ अभी, फिर बाद में सेम कर देंगे। तो देखना, हम लोग 2 ग्रुप लेके चलेंगे, ठीक है। नाम मैं नाम जो है थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो जी, यहाँ पे कंपोजिशन लगा देता हूँ ऐसे, वो बाइनरी ऑपरेशन है, उसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बना रहा है जी। अब यहाँ पे एक और दूसरा ग्रुप ले रहे हैं, जी डेस नाम रख देते हैं,
और इसे ओ डेज कर देता हूं मैं बाइनरी ऑपरेशन को, उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बना रहा है, ठीक है। इसे डोमेन और इसे कोडोमेन बनाता हूं मैं, पता है डोमेन कोडोमेन क्या है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये फंक्शन हम लोग तैयार कर रहे हैं एफ जो जी से जी डेस पे जा रहा है, ठीक। अब इस फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे, ये फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा जी से जी डेस पर, यदि ये एक कंडीशन होल्ड करे, और वो कंडीशन क्या है, पहले एलिमेंट कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात कर लें क्या थोड़ा, कि मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, चलो लिख लेते हैं। अगर ए भी दो एलिमेंट लूँ जी से, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन को जिसको होल्ड करता है वो, ठीक है। तो एफ ऑफ ए कंपोजिशन बी, ठीक, तो हमें मिलना चाहिए ये एफ ऑफ ए कंपोजिशन डेस एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। एफ तो फंक्शन है, वहां पे कैसे बिलोंग करेगा, सेट से बिलोंग करते हैं ना एलिमेंट, ठीक है। तो ये अगर होल्ड करें तो ये फंक्शन होमोजेनियस कहलाता है। अब ये लिखा क्या है मैं थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ अभी, ठीक है। पहले काम करते हैं, एलिमेंट को समझते हैं, डोमेन का एलिमेंट रहता है जैसा रहता है, फिर हाँ डोमेन का, फिर कोडोमेन का कैसे तय किया जाता है एक बार रिकॉल करते हैं उस बात को, ठीक है, जिसको हम लोग इमेज बोलते हैं वैसे, ठीक है। चलो तो सिंपल सा देखते हैं, ध्यान देना, चलो यहीं पे समझना इस बात को। ये एफ है, ये जी है और ये जी डेस है। मैं बोला हूं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, मतलब दो एलिमेंट मैं आर्बिट्री ले रहा हूं, जी से लिया, ठीक है। अब ये जो है फंक्शन है, तो फंक्शन बोलता है कि अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो इधर क्या एक भी एलिमेंट छूटता है उधर जाने के लिए, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट जो है कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट पे क्या रहना चाहिए, एसोसिएट रहना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पक्का इधर किसी जी डेस के किसी एलिमेंट पे वो मैप करेगा, ठीक है। इधर बी डेस जो है इधर किसी के साथ कनेक्ट रहेगा, उसका एसोसिएट रहेगा, इतना बात समझ आए। इसका नाम क्या रखते हैं, याद है कुछ, हाँ एफ ऑफ ए और ये वाला एफ ऑफ बी, बात समझ आए। तो यहाँ पे वो किसी भी एलिमेंट पे मैप करे, अभी हम लोग वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बस जिस पे मैप कर रहा है उसका हम लोग एक और नाम रख सकते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इमेज ऑफ ए भी बोलते हैं, जिस पे मैप कर रहा है जिस एलिमेंट पे, ठीक है, जिससे एसोसिएट हो रहा है डोमेन का एलिमेंट, तो उसके बेस पे ए जो है इस पे मैप कर रहा है, इस पे एसोसिएट हो रहा है ना, इससे इस एलिमेंट पे जीडेस के, तो हम लोग क्या नाम रखते हैं उसका, एफ ऑफ ए। इतना बात समझ आए। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो मैं इधर ए डेस लिख सकता हूँ, ठीक है, बात लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा एफ ऑफ ए, लेकिन बात समझ आया ना, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, इमेज ऑफ ए इमेज ऑफ बी ऐसे करके, फिर इन्हीं को कलेक्ट करते हैं तो वो इमेज सेट बनाता है, उसी को रेंज सेट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे काम आएगा, अभी फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ इसके बारे में, आगे काम आएगा। मुझे ऐसा बताने का ये है ताकि यहाँ पे बात को समझो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बात समझना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जी डेस के एलिमेंट हो गए, अगर ए और बी जी के एलिमेंट है तो ध्यान देना ना, ये अंदर के जो एलिमेंट है, ये अंदर वाला बात कर रहा हूं, ए कंपोजिशन बी, वो कहां का एलिमेंट रहेगा, वो जी का एलिमेंट रहेगा, क्योंकि ए और बी जी के एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये ऑपरेशन यूज करेंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए कंपोजिशन बी जो है वो भी जी में होगा। इतना बात समझ आए। तो याद रखना ना, ये जो ए कंपोजिशन बी जी में है, ठीक है, ये जो है वो जी से है, समझ आए। अब ये पूरा एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, एफ ऑफ ए कंपोजिशन बी, तो ये जहां पे जाएगा वो ए कंपोजिशन एफ ऑफ ए कंपोजिशन बी कहलाएगा, समझ आए। तो ये जो एलिमेंट है पूरा ना, इसके बारे में बात कर रहा हूं, वो जी डेस के एलिमेंट है, कोडोमेन के, ठीक है। ये मुझे बच्चों की तरह तुम लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि सिंबल से आगे बहुत बुक जो है हम लोगों के साथ सिंबल से खेलेगा वो, और उसमें फंस गए ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलो इतना बात समझ आए, क्योंकि अब देखना ध्यान से ना, ये हम लोग इसके बराबर बोल रहे हैं, हमें ये इसके बराबर बोल रहे हैं, और ये क्या लिखा है, एफ ऑफ ए कंपोजिशन डेस एफ ऑफ बी, ठीक है, इतना बात हुआ।
तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्या, ये कहाँ की लिमिट है, ये जी डैश के हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी जी डैश है। तो ये दो जी डैश के एलिमेंट है, और बीच में क्या यूज हुआ है, कंपोजिशन डैश, और ये किसका बाइनरी ऑपरेशन है, जी डैश। जी डैश जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, हो क्या रहा है इधर, अगर यहाँ पे पहली बात ये समझ आए, मैं थोड़ा और अच्छे से एक काम करते हैं, मैं थोड़ा और जाना पहचाना, ठीक है, जाना पहचाना बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ, जल्दी समझ आएगा, ठीक है। अगर एफ मैं जी से जी प्लस से जी डैश डॉट पे ले जाता हूँ, पहचाना हुआ है ये, तो अब इसमें जल्दी समझ आएगा, देखना, एफ ऑफ ए प्लस बी, दो एलिमेंट लिए हम लोग, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर के एलिमेंट कहाँ से रहते हैं, जी से रहते हैं, ठीक है। तो जी से रहते हैं दोनों एलिमेंट, तो हमें जी का ही ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, फिर उसमें फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं फंक्शन को, फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। कारण क्या है, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जी डैश के एलिमेंट हो गए, तो जी डैश के एलिमेंट हो गए, तो जी डैश वाला ऑपरेशन यूज करोगे ना तुम, बात समझ आए, ठीक है। यहाँ पे देखो दो एलिमेंट जो है वो जी के एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट है, तो जी जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है, जिस बाइनरी ऑपरेशन के, वही बाइनरी ऑपरेशन इसके बीच रहेगा ना, बात समझ आए, ठीक है, इतना बात हुआ। तो ऐसा अगर कहीं होता दिखे ना, एफ ऑफ ए प्लस बी इसके ऑपरेशन, और इसे जब अलग अलग करें, तोड़ रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं इसको, ठीक है, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, यहाँ पे डॉट मतलब समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम लोग सिंबल में ना फंसो, मैं ये चाहता हूँ, है ना। अगर उल्टा कर दूं तो यहाँ पे एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, बात समझ रहे हो ना। इसी को बोलते हैं जो कंपोजिशन है उसका प्रिजर्व होना, है ना। प्रिजर्व होना मतलब बस यही जो मैं बताया हूं ना, ठीक है, कि उसको संरक्षित रखना, परिरक्षित रखना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, समझ आइए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल से, क्योंकि आगे हम लोग जाएंगे सिंबल सिंबल ही दिखेगा, ठीक है। अब एग्जांपल एग्जांपल का कोई काम नहीं है अभी अपने लाइफ में, मतलब आएगा एग्जांपल, देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, लेकिन अब हम लोग जितने बात करेंगे वो कुछ ऐसा ही रहेगा, थ्योरम थ्योरम, ठीक है। मतलब जैसे रहता है ना, नंबर थ्योरी से खेलो, तो नंबर थ्योरी आप भूल जाओ, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम को भूल जाओ अभी, ठीक है, अब ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे उसका, ठीक है, बीच बीच में जैसे आ गया गलती से तो देख लेंगे। चलो, तो फिर से अब रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल होमोजीनियस होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है। जब मैं बोला हूँ आगे पढ़ेंगे हम लोग 5th यूनिट में, उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो नाम देखो सब सेम है, बस जो पढ़ेंगे उसके हिसाब से रहेगा, नहीं नहीं वो अलग है, होमोमॉर्फिज्म। चलो चलो तो स्टार्ट करें। तो एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक फंक्शन है, और ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। यदि वो हम लोग ऐसा करें कि एफ ऑफ ए कंपोजिशन बी इक्वल टू एफ ऑफ ए कंपोजिशन डैश एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, बात समझ आए। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा ये बात, तो ये बस समझ आया ये कैसे होता है। इसके बाद इसी के ऊपर अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो तो एक क्या किया है ये, एक बार मैं फिर इसी को लिख देता हूँ, जी कंपोजिशन जी डैश कंपोजिशन डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या किया है, एक फंक्शन लिया है, और आर प्लस से, ठीक है, आर प्लस रियल नंबर में, पूरा रियल नंबर में से वो आर माइनस जीरो, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो वहाँ पे नहीं है, ठीक है, डॉट लिए,
ठीक है, डॉट, उधर डॉट ले रहे हैं, डॉट मतलब इनटू वाला प्रोडक्ट और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है। अब ये इस प्रकार से डिफाइंड किया है, ये डिफाइंड किया करना जरूरी है, आगे कैसे डिफाइंड होगा। तो ये डिफाइंड हुआ है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये वाला आर, ठीक है। ये ये अरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये गिवन रहेगा हमें, ठीक है। ऐसा डिफाइंड हुआ है, समझ आया। ये पहले मैं बताया हूँ, उसी को रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए ऊपर वाला लिख दिया हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन है कि ए आर प्लस से नॉन जीरो रियल नंबर है, डॉट के रिस्पेक्ट में ये भी ग्रुप बनाता है, ये भी ग्रुप बनाता है, प्लस के रिस्पेक्ट में देख चुके हैं पहले का, ठीक है। तो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड हुआ है कि एफ ऑफ ए है तो वो 2 की पावर ए होगा। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो वो 2 की पावर 2 मतलब 4 में जाएगा, ठीक है। रूट 2 रखेंगे, रूट 2 तो वो 2 की पावर रूट 2 बोल सकते हो, है ना, उस पे जाएगा। बात समझ रहे हो ना। हम लोगों को वैल्यू से मतलब नहीं है, अब हमें दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, वो मॉर्फिज्म है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर को देख के बताओ क्या करना पड़ेगा। एफ ऑफ ए प्लस बी, जहाँ पे ए बी कहाँ से है, रियल नंबर से, ठीक है, यहाँ से रियल नंबर से, बात समझ रहे हो। फिर हमें क्या दिखाना है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है, ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए रहता है तो 2 की पावर ए लिखते हैं, इधर एफ ऑफ ए प्लस बी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर ए प्लस बी, है ना। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी, ठीक है। अब डेफिनेशन को इधर अप्लाई करो, देखो 2 की पावर ए के बदले एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, इंटू का इंटू बीच में, फिर 2 की पावर बी है तो ये एफ ऑफ बी, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, समझ आया। क्योंकि ये जो कंपोजिशन हाँ ऑपरेशन है उसको प्रिजर्व रखता है, ठीक है, बात समझ आए, आ जाएगा होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इतना बात समझ आए। एक एग्जांपल दूं, चलो लिखो तो एक एग्जांपल, उसे करके दिखाओ मुझे। जी पूर्णांकों का योग संक्रिया के अंतर्गत एक समूह है। जी मान लो भी लिख लो, मान लो जी पूर्णांकों का योग संक्रिया के अंतर्गत एक समूह है, जो इंटीजर का सेट है, ठीक है, वो प्लस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है और उसका नाम रख रहे हैं जी। क्या अच्छे से बोलो, मान लो जी पूर्णांकों का, लिखो ना अब, मान लो जी पूर्णांकों का योग संक्रिया के अंतर्गत एक समूह है, मतलब जी को क्या बोला है वो, जी जो है वो हाँ प्लस के रिस्पेक्ट में, और जी क्या है, इंटीजर है ना। चलो तथा जी डेस इक्वल टू जी, मैं भी यहाँ पे इसको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जी डेस इक्वल टू जी तथा मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, हाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, हाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, हो गया। और आगे आगे क्वेश्चन लिख लो ना तो फिर
तो दर्शाइए कि एफ समाकारिता है। अच्छा, हिंदी में नाम नहीं बताया क्या? होमोमॉर्फिज्म को हिंदी में समाकारिता बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। हाँ, रुको समझाता हूँ, इधर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जी क्या है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जी क्या है, इंटीजर का सेट जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, ऐसा बोला है पहले लाइन में। तो इसका मतलब क्या है, जो जी है जेड प्लस ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बोल रहा है जी जो है वो इंटीजर का सेट है, आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेड प्लस है वो इंटीजर का सेट है और वो ग्रुप बनाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है वो कि जी और जी डेस इक्वल है, तो इसका मतलब वो जेड प्लस से जेड प्लस पे जा रहा है, ठीक है। फिर आगे डिफाइंड क्या है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जी बोलते हो, जेड बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग इधर जी से कंपेयर कर, इतना बात बोला। फिर आगे क्वेश्चन है कि इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाओ, तो करके दिखाओ। अभी ऐसा आना चाहिए अब। समझ आया ना क्वेश्चन? तुम लोग को क्वेश्चन बनाने तक मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। तो इतने टाइम तक सो रहे थे क्या? कल भी बोला था मैं। बना? बना कि नहीं बना? क्या नहीं बना? इतना सरल क्वेश्चन है, क्या मिटा दिया? इधर सब तो लिखा है फार्मूला। पहली के बच्चे जैसे ये देखो, देखो पहली के बच्चे भी इसको बना लेते, पहली दूसरे के। बना ना? कैसे बनेगा ये, ध्यान से देखो, एकदम सरल है ये। एफ ऑफ ए प्लस बी है, एफ ऑफ ए प्लस बी है, तो ये डिफाइंड कैसे है, तो एक्स रहता है 3x लिखते हैं। अब एफ ऑफ ए प्लस बी है तो 3a प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट a प्लस बी है, इधर x था तो x लिख देते हैं, इधर a प्लस बी है तो a प्लस बी लिखेंगे, है ना। फिर क्या कर दो, 3a प्लस 3b हो जाएगा, है ना। फिर आगे क्या होगा, ये 3a कब होगा, जब a एफ ऑफ a होगा, ठीक है। तुम लोग x से ले, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आर्बिट्री एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, यही तो लाना था कि ये जो है
एफ ऑफ ए प्लस बी वो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी हो जाएगा। प्लस प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी प्लस ऑपरेशन है, यहाँ पर भी है। इसमें क्या नहीं बना? हाँ, क्या रखा था इसमें बताओ? वही तो। चलो अब ये नाम के बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, 7 नाम है। ठीक है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। हमें होमोमॉर्फिज्म हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ये वैसे। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज बस देखना है, 3 प्रॉपर्टी है और ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। ये फाइनल ईयर में इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, समझ आए? ये भी ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो फाइनल ईयर में रहता है। ठीक है, समझ आए? चलो स्टार्ट करें अब एक एक करके, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो वो जो कंपोजिशन ऑपरेशंस है दोनों के बीच उसको प्रिजर्व करके रखता है वो, है ना। ठीक है, चलो तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? इनटू होमोमॉर्फिज्म। तो अगर ये फंक्शन जो है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ अगर इनटू है तो इनटू होमोमॉर्फिज्म। समझ है ना? ठीक, खत्म ये। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, तो वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म तो है, साथ में ऑनटू है। ऑनटू ऑनटू में सभी कोडोमेन के लिए हमें फ्री इमेज मिलेगा, है ना। चल, तो ये बात समझ आया ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। अब पहले का पढ़ चुके हैं ये, शुरुआत में मैं रिपीट करने अभी मेरा मूड नहीं है ना फिलहाल, तो इसलिए हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म इसी को ईपी ईपी मॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आए? इसको एपी कुछ एपी भी पढ़ते हैं क्या आप? तो बात समझ आई है ईपी होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या है? एपी होमोमॉर्फिज्म, एपी पढ़ेंगे, एपी होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलो तो ये ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हुआ। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म ये ज्यादा चलता है। ठीक है, इसका नाम नहीं चलता, बस वो एक हम लोग आगे एमएससी पढ़ते हैं तो इसमें उसमें पढ़ाऊं इसलिए ये लिख दिया बगल में। ठीक है, वरना तो ये इस बुक में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म के ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म ये प्रॉपर्टी के साथ साथ वो क्या करे, ऑनटू भी रहे वो फंक्शन, तो वो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नाम ये चलेगा, इसे याद रखना। इनटू होमोमॉर्फिज्म बोला तो ये चलेगा। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म के लिए ये चलेगा। अब यहाँ पे मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक में यह रहता है वो वन के साथ, ठीक है, ये वन के साथ होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, होमो लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, वन के साथ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, समझ आया? तो उसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, समझ आया? है ना, ये नाम थोड़ा लगेगा सुना सुना टाइप, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ को बोलते हैं ना कुछ ऐसी। चलो तो ये हुआ। अब इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो इंडोमॉर्फिज्म में देखो होता क्या है, देखना। इंडोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कोई शर्त है? मैं पहले बोला हूँ ये जो है वो जी से जी डेस पर जाएगा या जी से जी भी जा सकता है। ये नीचे एग्जांपल भी देखें, जी जेड से जेड पे जा रहा है। ठीक है, जी से जी जा रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फंक्शन जो ग्रुप है वो सेम रहे कि अलग रहे, उसे कोई मतलब नहीं। समझ आए? लेकिन यहाँ पे इंडोमॉर्फिज्म बोलता है अगर कोई भी ग्रुप ले रहे हो तुम, तो वही ग्रुप डोमेन और कोडोमेन दोनों में सेम रहेगा। समझ आए? तो ये इंडोमॉर्फिज्म कहलाएगा। इतना बात समझ आया ना? ठीक है, इतना था नॉर्मल सा डेफिनेशन, वो छोटा सा 4 लाइन में लिख दिया ये सबको। ठीक है, ये पहले पेज में ही मिल जाएगा, स्टार्टिंग में 4 लाइन में ही लिखा है ये सब। ठीक है, हाँ। अच्छा, हिंदी में मैं नाम बताता हूँ, है ना, सबका ऐसी नाम बताता हूँ, तुम लोग हिंदी वाला बुक देख लेना, है ना। वैसे भी अभी तो यूट्यूब में भी मैं वो नहीं डाल रहा हूँ पीडीएफ, जैसे कुछ पढ़ाते हैं थ्योरम या डेफिनेशन एग्जाम्पल, उसको तुरंत डालना चाहिए, क्योंकि तुम लोग चल समझ जाते हैं ऑफलाइन वाले हो तो। ऑनलाइन वाले क्या पढ़ा रहे हैं सर, इधर तो मैं कुछ ना किसी का नाम भी लेता हूँ तो उसका इधर स्पेलिंग भी नहीं लिखता, मतलब जैसे अब चलो अभी लिख दिया होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हिंदी में थोड़ी लिखते रहूँगा मैं कि इसको क्या बोलते हैं, समाकारिता बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलो तो इंडोमॉर्फिज्म समझ आया क्या होता है? ठीक है, जी से जी पे जाता है कोई, अगर होमॉर्फिज्म जी से जी पे जा रहा है तो वो इंडोमॉर्फिज्म कहलाएगा। समझ आया? यहाँ पे एफ जो है वो जी से जी पे जाएगा और ये होमो रहेगा। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म रहेगा, और वो जी से जी जा रहा है, इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जी से जी डे से भी जा रहा है, वो जी से जी पर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया?
है ना, वो सेम ग्रुप पे जाता है। इतना बात समझ आए? ये भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी तक ये बच्चों वाला चल रहा था, अब ये यहाँ से अपना मेन क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा बात है, ठीक है। अभी हम लोग 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे, 3 रिजल्ट हैं, ठीक है, उन्हें प्रूव करेंगे। छोटा छोटा रिजल्ट है, चर्चा लाइन में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम जो हम लोग इधर होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे, आइसोमॉर्फिक में कल हम लोग आइसोमॉर्फिज्म में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और मुझे बताना था कि एक वर्ड आता है होमोमॉर्फिक इमेज, एक वर्ड आता है होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। फिर इसके बाद आइसोमॉर्फिक में चलेंगे। तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है? तो होमोमॉर्फिक इमेज मतलब ये जो जी डेस है, पहली बात होमोमॉर्फिक को छोड़ते हैं, इमेज क्या होता है? इमेज सेट क्या होता है? इमेज सेट, इमेज सेट क्या होता है? रेंज सेट बोल दो, रेंज सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो जी डेस है कोडोमेन, वो जी का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। समझा? जी डेस मतलब जो कोडोमेन है, वो डोमेन का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो। ये वर्ड का ध्यान देना, आगे हम लोगों को काम आएगा, ठीक है। अभी वो छोटा सा कहीं लिखा होगा, है ना, तो मुझे जस्ट अभी याद आया। अब एक और चीज है, उसे भी देख लेते हैं। वो क्या है पता है? इसको कैसे नोट, अगर कहीं कोई होमोमॉर्फिक इमेज है या होमोमॉर्फिक फंक्शन दोनों के बीच बन रहा है, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे दोनों ग्रुप को? तो वो ऐसे डिनोट करेंगे जैसे जी और जी डेस है, तो ऐसा जी जी डेस लिखना और ऐसे बराबर वाला एक्स साइन लगाना और ऊपर में इस टाइप से। समझ आए? समझ आए? है ना? जी जी डेस अगर होमोमॉर्फिज्म बोले तो ऐसा डिनोट करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे जैसे कहीं पर भी रहता है ना, अब नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल तो नॉर्मल का अलग नोटेशन दिए हैं, सब ग्रुप का अलग नोटेशन दिए हैं, ठीक है। वैसे ही ये होमोमॉर्फिज्म है, हम लोग को लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा कि जी जी डेस से होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। हम लोग सीधा बोलेंगे जी और ये साइन लगा देंगे और जी डेस, उसका मतलब वही रहेगा, ठीक है। चलो, ये बात हुआ। चलो, और कुछ छूट तो नहीं रहा है? चलो, एक काम करते हैं, आइसोमॉर्फिक के बारे में थोड़ा अभी बात करते हैं, फिर आगे कल देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को 3 प्रॉपर्टीज इसका देखना है होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है। तो वो भी पढ़ना है, वो 4 लाइन में हो जाएगा। तो आइसोमॉर्फिक का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आज का क्लास क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है उससे, तो आज ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है डेफिनेशन, कल फिर रिपीट करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ना? अभी हिंदी में नाम देखेंगे, लास्ट में याद दिलाना मुझे, ठीक है। अभी चल रहा है तो वही चलने दो, ठीक है। तो एफ अगर फंक्शन गया है किसी जी से जी डेस पर, और वो फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म तीनों हो, ठीक है, तब उस फंक्शन जो जी और जो भी जी डेस है वो आपस में क्या रहेगा? आइसोमॉर्फिज्म रहेगा। समझ आया? ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं, अगर जी और जी डेस पे जा रहा है एक फंक्शन और वो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। समझ आए? ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या रहता है? फंक्शन जो है वो जी से जी डेस पर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, वो सेम हो सकता है ग्रुप या फिर अलग अलग हो सकते हैं, उससे हम लोग बात कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस ये रहना चाहिए कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 और क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। समझ आई ये बात? ठीक है। और उसे इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेम वैसे ही इसे जी डेस को हम लोग जी का आइसोमॉर्फिक इमेज बोल सकते हैं, जी डेस को जी का आइसोमॉर्फिक इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और है, अब ऑटोमॉर्फिज्म और बच गया, ये फाइनल ईयर में होता है अभी वर्तमान में, भविष्य में जैसे सिलेबस चेंज हो गया शायद सेकेंड ईयर में डाल देगा या फाइनल ईयर में ही रहेगा, अब देखेंगे, है ना, लेकिन रहता तो है। हाँ, अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ताकि रहता है ना, यहाँ मूवी खत्म हो जाएगा इसके बारे में, फिर अगला स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, तो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है? यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म ही रहता है वो, ठीक है। बस अंतर ये रहता है वो जी से जी पर जाता है, मतलब सेम ग्रुप पर जाए वो, ठीक है। अगर सेम ग्रुप पे जाए और वो फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म हो, तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। समझ आया ये बात?
ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं फिर से, उसके बाद हिंदी में नाम देखेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म ये प्रिजर्व करता है जो कंपोजिशन ऑपरेशन है उसको, ठीक है। इनटू होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के साथ इनटू भी होता है। अब ये इनटू ऑनटू ये सब क्या होता है वो फंक्शन में देख चुके हैं ना। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म में ऑनटू के साथ साथ वो होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। मोनोमॉर्फिक में वन वन के साथ वो होमोमॉर्फिज्म हो। इंडोमॉर्फिज्म में वो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिक हो दोनों, जो जी और वो सेम पे जाना चाहिए वो, ठीक है। जी से जी पे जाना चाहिए या जी डेस पे जाना चाहिए, मतलब सेम ग्रुप पे, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या रहेगा, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक, कोई भी फंक्शन। तो जिस जी से जी डेस पर जाएगा वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, है। तो ये इससे डिनोट करते हैं। इतना बात समझ आए। और यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म में रिस्ट्रिक्शन ये रह जाता है, वो आइसोमॉर्फिज्म ही रहता है, बस वो जी से जी पर जाना चाहिए, सिंपल। इतना बात समझ आए, ठीक है। हिंदी में नाम देख लेते हैं, ठीक, ध्यान से सुना। अरे इसके बिना तो काम नहीं चलता है ना, यही तो जड़ है, जड़ है, ठीक है। चलो हिंदी में देखो, समाकारिता बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म को, क्या बोलते हैं, समाकारिता। इनटू को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरछेपी, है ना। तो अंतरछेपी समाकारिता, अंतरछेपी समाकारिता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, अंतरछेपी समाकारिता। बुक, हिंदी बुक तुम लोग पढ़ोगे तो वो समझ आ गया, लेकिन हिंदी का एक बार ही लिखा रहता है सामने में उसका नाम को, है ना। फिर आगे तो वो अंतरछेपी अंतरछेपी ही बोलेगा, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, हिंदी और इंग्लिश को भी, है ना। का हिंदी वाले इसलिए इंग्लिश भी याद रखोगे क्योंकि जब एमएससी करोगे तो इंग्लिश में करना है, पहली बात, ठीक है। इंग्लिश वाले भी हिंदी को याद रखोगे क्योंकि तुम लोगों का जनसंख्या कम है इधर, है ना, हिंदी वालों के साथ रहना है, तो थोड़ा समझ रहे हो ना। और मैं खुद हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इधर, है ना, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है बच्चों का, ठीक है। यहाँ पर ही नहीं, पूरे यूट्यूब में भी पढ़ेंगे तो हिंदी वाले ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अभी नहीं पूछना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये अंतरछेपी समाकारिता, समाकारिता, अंतरछेपी समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, आच्छादक, अंटू का आच्छादक बोलते हैं। मोनोमॉर्फिज्म को मोनोमॉर्फिज्म ही बोलते हैं। एक 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 समा एक एक समाकारिता, एकाकी होता है लेकिन यहाँ पे एक एक समाकारिता, हाँ हाँ, ये एकाकी बोलते हैं, एकाकी बोलते हैं वन वन को, लेकिन यहाँ पे एक एक समाकारिता बोलते हैं, समझ आए। इंडोमॉर्फिज्म को कुछ अंतर करके नाम है, अंतरकारित, आंतरिक स्वकारिता बोल रहा है, ये गलत है। आंतरिक तो हम लोग पढ़ेंगे, आटोमार इनर आटोमॉर्फिज्म होता है वो तो, ठीक है। ये ठीक नहीं है, ये अंतराकारिता ऐसे लिखा है, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उधर ही आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म के आगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म आता है, ठीक है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म को आंतरिक स्वकारिता बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो नाम नहीं आएगा, इधर गलत लिखा है, ठीक है। इसका मुझे भी पता नहीं है क्या नाम है, आगे चलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म को तुल्यकारिता बोलते हैं, बाकी का पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये ईपी क्या बोलते हैं, ईपी होमोमॉर्फिज्म, जो भी ईपी मॉर्फिज्म, इसको नाम नहीं, ये अपने को काम का है, मतलब बार बार सामने आएगा, ये भी इस बार बार सामने आएगा नाम, हिंदी वाला नाम, जैसे हिंदी बुक देखोगे तो होमोमॉर्फिज्म समाकारिता नाम सामने आएगा, और अंतरछेपी समाकारिता आएगा, आच्छादक समाकारिता आएगा, ये बार बार दिखेगा हम लोगों को हिंदी बुक में। ये सब नहीं आएगा, ठीक है। काम नाम या बीच में यूज नहीं होगा, इसका नाम यूज होगा आइसोमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं तुल्यकारिता, तुल्यकारिता। मैं बाद में और कल गहराई में जाऊंगा तुल्यकारिता का मतलब, ठीक है। तुल्यकारिता, और ये स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म स्वयं पे जाता है, ठीक है। तो स्वकारिता, समझ आए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिखा था ना इनर ऑटोमॉर्फिज्म, वो आंतरिक स्वकारिता कहलाता है। तो यहाँ पे इतना बात समझ आए, ठीक है। इसको हाँ ऐसे बोल सकते हैं, अगर इनके हिसाब से नाम रखे ना, तो आंतरिक होमोमॉर्फिज्म नहीं, आंतरिक समाकारिता बोल सकते हैं इसे। इसका नाम ये बोला है आंतरिक स्वकारिता है करके, तो स्वकारिता मतलब ये होता है ऑटोमॉर्फिज्म होता है, तो ये क्या बोला है, आंतरिक स्वकारिता बोला है, तो नहीं, यहाँ पे आंतरिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो, ऑटो मतलब खुद से खुद पे जाना, तो ये आंतरिक समाकारिता बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बात समझ आई है, ठीक। इन सब का यूज नहीं होगा, मेन ये और ये वाला और ये वाला अभी इस क्लास में, समझ आए, ठीक। चलो
चलो 10 मिनट में प्रूफ हो जाएगा तीनों थ्योरम, ठीक है। हाँ हाँ, वैसे भी तो सब, चलो थ्योरम लिखो। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता के गुण धर्म, ठीक है। तो पहला लिखो, यदि f g से g डेज पर, यदि f g से g डेज पर, ऐसा बोलता हूं तो क्या कैसे लिखना है, अगर ऐसा मैं जब भी बोलूं तो f g से g डेज पर, अब ऐसा नहीं बोलूंगा ना f इज फंक्शन फ्रॉम g से g डेज, ऐसे टाइप है ना, f इज फंक्शन फ्रॉम g टू g डेज, ऐसा बार बार नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा f g से g डेज, ऐसा सिंपल सा, ठीक। तो यदि f g से g डेज एक अंतरक्षेपी समाकारिता है, इनटू होमोमॉर्फिज्म है, यदि इफ एफ जी से जी डेज है ना, क्या है, इज इनटू होमोमॉर्फिज्म, हुआ यहां तक। तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डेज, स्मॉल में लिखना ये है ना, मैं एक बार लिखता हूं पहले, फिर आगे तुम लोगों को बताता हूं। ये बोला है एफ जी से जी डेज पर, ठीक है, इनटू होमोमॉर्फिज्म है। इसको हम लोग जब भी ऐसे लिखेंगे, मतलब वो पूरा लाइन जो हम लोग बोले ना, उसे हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, एफ जी से जी डेज पर इनटू होमोमॉर्फिज्म है। इतना बात समझ है। तो तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डेज, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डेज, जहां ई और ई डेज क्रमशः समूह जी और जी डेज के तत्समक है। मतलब जो ई है वो क्या है, आइडेंटिटी है किसका, जी का, और ये ई डेज जो है वो आइडेंटिटी है जी डेज का। समझ आए, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया ना क्या है। जहां ई और ई डेज क्रमशः, जहां ई और ई डेज क्रमशः जी और जी डेज के तत्समक है। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आम भाषा में बोलूं तो वो कैसा रहेगा, ये जी है, ये जी डेस है, ये फंक्शन जा रहा है एफ, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ई है तो इधर ई डेस रहेगा, तो ये बोल रहा है कि ई जो है वो ई डेस पे मैप करेगा। समझ आए, ई डेस पे मैप करेगा, तभी तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डेस है, तभी तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डेस है। बात समझ आए, और ये हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, हर जगह काम आएगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर जगह काम आएगा, इतना याद रखना। समझ आए। तो क्या बोल रहा है, अगर फंक्शन इनटू होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डेस पर, तो जी का जो आइडेंटिटी है वो जी डेस के आइडेंटिटी पे मैप करेगा, ठीक है, यही तो इसका बोलने का मतलब है, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो एकदम बेसिक बेसिक प्रूफ है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, ऐसा होने के लिए हमें क्या दिखाना है, एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डेज दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बात, एक मिनट ना, मैं इसको, अगर देखो ईडेस जी का आइडेंटिटी है ये बोल रहे हैं, ठीक है, ईडेस जी का आइडेंटिटी है ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर इसके एलिमेंट लूँ, पहले ध्यान से समझो, ए डेस और बी डेस, चलो मैं दो एलिमेंट मान लिया जी डेस, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट लेते हैं, आइडेंटिटी है तो एक ही एलिमेंट की जरूरत है, ए डेस मैं ले लेता हूँ जी डेस से। तो ये अगर ई डेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, ई डेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे या फिर ए ही लेने, क्या नहीं, चलो, तो बात समझ आना ना क्या मैं बोलने वाला हूँ। तो ए डेस में जी डेस का एक एलिमेंट लिया, बुक से थोड़ा सा सिंबल को बदल दिया हूँ मैं, है ना, क्योंकि ये मैं बाहरी चीज बता रहा हूँ, ठीक, जो उसमें लिखा नहीं है, अभी प्रूफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं क्या करना है, ठीक।
तो ए डेस में जी डेस का एलिमेंट लिया हूँ, तो ई डेस बोले हैं कि जी डेस का आइडेंटिटी है। तो एक बात बताओ, ए डेस इंटू ई डेस, इंटू मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल सा, कुछ नहीं है, मतलब इंटू बोल सकते हो या नहीं लिखोगे तभी चलेगा। तो वो ए डेस देगा हम लोगों को, और ई डेस इंटू ए डेस करेंगे तब भी ए देगा हम लोग को। तभी तो ये आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी बोल रहे हैं जी को, मतलब जी का आइडेंटिटी है बोल रहे हैं ई डेस को। ठीक है, ऐसा होगा। अब बोल रहे हैं ई डेस एफ ऑफ ई के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर ये दिखा दें, क्या दिखा दें, ए डेस एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ए डेस, या फिर एफ ऑफ ई इज ए डेस, और ए डेस आर्बिट्ररी एलिमेंट है जी डेस का। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ई डेस को हम लोग आइडेंटिटी बोले हैं, और ऐसा बिहेवियर रखने वाला भी आइडेंटिटी ही होता है ना। बात समझ आए, तो आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब थोड़ा बात को समझना, हाँ समझ आए। चलो अब मैं एक बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा बुक से बाहर ही है, फिर भी समझना जरूरी है ना। तो ए डेस है, इधर मैं ए एलिमेंट ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ ए जो है ए डेस पे मैप करता है, जी का एक एलिमेंट है वो ए डेस पे मैप करता है, तो इसका नाम रखते हैं एफ ऑफ ए। अरे ए डेस पे मैप कर रहा है तो एफ ऑफ ए होगा ना उसका नाम। ठीक है, तो अब ना ये ए डेस का कोई काम नहीं है मुझे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे कहीं दिखाना है फाइनल, अब लिखते हैं, है ना। अब बुक में आते हैं, बुक का भाषा यूज कर रहा हूं इधर। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ए डेस किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। तो हम अगर ये दिखा दे कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ ई का इंटू करें तो फिर एफ ऑफ ए मिल जाए, या फिर एफ ऑफ ई और एफ ऑफ ए का इंटू करें तो हमें एफ ऑफ ए मिल जाए, तब एफ ऑफ ई ई डेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ई डेस क्या है, आइडेंटिटी है जी का, जी डेस का। तो एफ ऑफ ई भी आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया हूं मैं। बात समझ आया, मतलब सबके लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए होल्ड हो रहा है, तो और आइडेंटिटी यूनिक होता है। ठीक है, तो वो और कुछ नहीं, वो वही होगा। बात समझ आया ना। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी दो नहीं होता किसी ग्रुप में। ठीक, तो ये हम लोगों का क्या रहेगा, प्लान रहेगा। ठीक, चलो चलो शुरुआत कैसे किया है पता है, एफ ऑफ ए इंटू ई डेस से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये इसके बदले ई डेस लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अपने पास गिवन है, अभी ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो एफ ऑफ ए ई डेस, इतना बात हुआ। फिर क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए ही हो जाएगा ये, क्योंकि ई डेस जी डेस का आइडेंटिटी है, और एफ ऑफ ए भी ई डेस जी डेस का एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ ए ही देता है ना हम लोगों को। समझ आया इतना बात। ठीक है, अब मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है और ई डेस भी जी का आइडेंटिटी है, तो ए ई ए दे देगा हम लोग। ठीक है, क्योंकि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, ध्यान से सुनना, फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये प्रिजर्व होगा, प्रिजर्व होने का मतलब ये है एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना बात समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो मेरे ख्याल से वो मेथड लगता है उससे नहीं बनेगा, वो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, देखना इतना बात हुआ ना। ये क्या है, एफ ऑफ ए है, ये ई डेस है, वो मैं लगता है एक्स्ट्रा बता दिया, चलो ठीक है, कम से कम गहराई को समझे, ये प्रूफ हो गया, देखना। अब क्योंकि एफ ऑफ ए, बात समझना, एफ ऑफ ए ई डेस यहीं के एलिमेंट है जी डेस के, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ई जी डेस के एलिमेंट है कि नहीं। जी डेस ग्रुप है, तो ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होगा वहां पे, वो भी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एफ ऑफ ए कटेगा, तो क्या आ जाएगा, ई डेस इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। मैं सोचा नहीं था ऐसा प्रूफ होगा। ठीक है, समझ आया ना। मुझे मैं मेरा प्लान क्या था शुरू में, कि मैं ये लेके चलूंगा और ये दिखाऊंगा ऐसे करके। ठीक है, फिर भी चलो गहराई को समझने के लिए ये काम आएगा, है ना। बाकी तो बहुत जल्दी प्रूफ हो गया ये। ठीक है, चलो समझ आया ना, ये आया ना। चलो अगला, सेम पहला लाइन लिखो जो यहाँ पे लिखे थे, यदि एफ जी से जी डेस एक अंतरछेपी समाकारिता है तो, वहां तक। ठीक है,
यदि एफ जी से जी डेस एक अंतरछेदी समकारिता है तो वहां तक लिखो। ठीक है, क्या है हमारे पास, एफ जी से जी डेस इनर होमोमॉर्फिज्म, इनटू होमोमॉर्फिज्म, ठीक, इनटू होमोमॉर्फिज्म। तो एक काम करना, तो मत लिखना, है तक लिखना और लिखना उसके बाद, तो नहीं लिखना है और। हाँ, इंटू लिए हैं उसका कोई मतलब नहीं है हमारा। अब और हो गया वहां तक, है के बाद और। ए बिलोंग्स टू जी के, ए बिलोंग्स टू जी के प्रतिलोम का प्रतिबिंब, प्रतिलोम का प्रतिबिंब, कॉमा करना, कॉमा लगाना जरूरी है इधर, है ना। प्रतिबिंब का प्रतिलोम, प्रतिबिंब का प्रतिलोम होता है। अब क्या बोला यहां तक, अर्थात करके लिखना जो अभी मैं लिखने वाला हूं उसे, ठीक है, अर्थात करके। तो अभी तक क्या लिखे, एफ जी से जी डेस इंटू होमोमॉर्फिज्म है, और एक एलिमेंट अगर जी से हम लोग लिए डोमेन से, ठीक, तो इस एलिमेंट का प्रतिलोम का प्रतिबिंब बोला है ना। प्रतिलोम का प्रतिबिंब मतलब प्रतिलोम का प्रतिबिंब मतलब इमेज ऑफ इनवर्स, इमेज ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स लेंगे हम लोग, तो एक जी से एलिमेंट ले लिए, अब इसके इनवर्स को हम लोग ए इनवर्स बोलेंगे। अब इनवर्स का प्रतिबिंब बोला है, तो प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज मतलब समझते हो क्या होता है, इसमें एफ लगा दो। बात समझ आए, तो ये बात समझ आए, क्या क्या था हिंदी में, प्रतिलोम का प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज ऑफ इनवर्स, इस एलिमेंट का इनवर्स, है ना, इमेज ऑफ इनवर्स ऑफ ए। बात समझ आई, ये हुआ। बोलता है ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा प्रतिबिंब का प्रतिलोम होता है, ऐसा लिखा है, प्रतिबिंब का प्रतिलोम। प्रतिबिंब मतलब इस एलिमेंट का, ए का प्रतिबिंब लिए इमेज, अब इस इमेज का इनवर्स के बराबर होता है। समझ आया, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्या नहीं समझ आया, इतना स्लो बोला हूं मैं, ध्यान कहाँ था, नहीं बोलूंगा मैं, इतना स्लो बोला हूं मैं, ध्यान कहाँ था तुम्हारा। जो भी हिंदी में बोला हूँ इंग्लिश में भी बोला हूँ, है ना, और अच्छे से बोला हूँ, मुझे याद है, क्योंकि मैं एकदम अपने आप को कंट्रोल करके बोला हूँ, ठीक है, ताकि गलती ना हो। क्योंकि इधर ऐसे ऐसे शब्दों में कहीं गलती हो जाता है ना जो मैं बोल रहा हूँ, तो सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर यूट्यूब वाले। इधर तो सुधार लेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग को ये प्रूव करना है, ये भी 2 लाइन का है, ठीक है। तो प्रूव करने एफ ए इनवर्स, एफ ऑफ ए का इनवर्स होता है ना। तो कैसे करना है, 1 मिनट रुको। चलो, तो अब ध्यान देना इधर, है ना। चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो। पिछला थ्योरम का यूज करते हुए, पिछला प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको समझेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डेस, ठीक है, इतना बात समझ आए। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं इसे, कहां से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आर्बिट्री एलिमेंट ए है, जी का एलिमेंट, ठीक है, यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे दिया है, तो इसका इनवर्स भी जी में होगा, ठीक है। और ए इनवर्स इक्वल टू ई होगा, या फिर ए इनवर्स ए इक्वल टू ई होगा, तो यहाँ से ये लिखे हम, ठीक है। क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डेस, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, हो क्या रहा है, दोनों जी डेस के एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे बात ध्यान देना, एफ ऑफ ए का एफ ऑफ ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये क्या बताता है कि जो एफ ऑफ ए जो है इसका इनवर्स है, ये होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सेम ये वाला हरकत हो रहा है, देखो
ठीक है, एफ ऑफ ए, ठीक है, इसका इनवर्स होगा ऐसे करके, उल्टा पुल्टा जो भी बोल दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, ये इंप्लाइज करेगा क्या कि एफ ऑफ ए, रुको उल्टा लिखता हूँ, एफ ऑफ, मतलब इसे पहले लिखता हूँ, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का इनवर्स, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको वो वाला भाषा में मत समझना तुम लोग कि इसे ट्रांसफर करके उधर ले गए, है ना, ठीक है, वैसा मत करना, ठीक है, हम लोग ये जो डेफिनेशन है वही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आया ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा भाषा भी बोल सकते हो, अगर ए और बी को इंटू करने से आइडेंटिटी दे रहा है, या बी इंटू ए को इंटू करने से आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब ये है ये बी कुछ और नहीं इस ए का इनवर्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो बी है वो ए का इनवर्स है, इसका मतलब बी इक्वल टू ए इनवर्स है। बात समझ रहे हो ना, ये वही भाषा इधर उपयोग हुआ है, ठीक है। सेम इसे हम लोग उल्टे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इस बात को उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब इसमें लिख दिया है बुक में, पता नहीं क्यों नहीं किया है, तो हम लोग उल्टा करें तो क्या होगा, यहीं से फिर स्टार्ट कर सकते हैं ई डेज, क्योंकि दोनों देखो लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एफ होमोमॉर्फिज्म है तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, फिर से सेम कहानी, ठीक। फिर ये फाइनली ये दोनों को, ठीक है, फर्स्ट से और सेकेंड से, ठीक है, क्या हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डेस। अब ई डेस फिर से किसके बराबर है, एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए के। अब यहाँ पे फाइनली बोलना ज़्यादा अच्छा है कि एफ ऑफ ए इनवर्स जो है, एफ ऑफ ए इनवर्स जो है वो एफ ऑफ ए होल इनवर्स के बराबर है। समझ आया कॉन्सेप्ट, समझ आया ना, वही अभी जस्ट बताया, ए बी का एग्जाम्पल दिया उसी से हुआ है, ठीक है। आधा तो मैं पहले भी बोला था, तुम लोग उतना ध्यान नहीं दिए होंगे, मुझे पता है कि तुम लोग जैसे इनवर्स किसी का नाम रखते हैं तो वो सहूलियत के रखते हैं कि ताकि हम लोगों को थोड़ा मतलब हेडेक ज़्यादा ना लगे, है ना, पढ़ने में। जैसे इनवर्स अब बोलते हैं तो ये ऐसा लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं, इनवर्स को ऐसे ही लिखते हैं, है ना, किसी का इनवर्स ऊपर में, ठीक है, बात समझ आया। वरना मैं इनवर्स को हमेशा बी भी लिखता, लेकिन अभी वो लेवल में तुम लोग नहीं है, क्योंकि छोटी बात को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे इस बात समझ आए ये कैसे प्रूव हुआ, है ना, ठीक। चलो जस्ट वो ए बी वाला एक बार और देख लेना, जब समझ नहीं आएगा तो वीडियो को, ए बी वाला जस्ट बताया वही बिहेवियर यहाँ पे हुआ, ठीक है। चलो अगला लास्ट है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, छोटा सा है। यदि लिखो, सेम लिखना पहले क्वेश्चन को, यदि एफ जी से जी डेस एक अंतरक्षेपी समाकारिता है तो, पहले लाइन को जो उधर लिखे ना अभी तक, बाद में नहीं, अभी लिखो, इंटू होमोमॉर्फिज्म, और तो नहीं लिखना है ना, है के बाद और हो गया, और ए बिलोंग्स टू जी की कोटि परिमित, परिमित मान लो एम है, ये, और ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए का, जी का एक एलिमेंट है ए, उसका कोटि, उसका ऑर्डर फाइनाइट है, और मान के चला है वो एम है, ठीक है। तो क्या लिखे तुम लोग कि यदि और ए बिलोंग्स टू जी की कोटि परिमित मान लो एम है, मान लो एम है, तो एफ ऑफ ए की कोटि अर्थात एन, मान लेते हैं एन है ना, एन फिर कॉमा लगाना, एम का भाजक है, एम का भाजक है, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेट रहेगा ये थोड़ा सा, ठीक। चलो तो मैं फिर से यहाँ पे बोलते हुए लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एफ जी से जी डेस इंटू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं जी से, अब बोल रहा है इसका जो इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है और इसका ऑर्डर को मान के चला है वो एम है, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है तो हमें क्या दिखाना है
कि एफ ऑफ ए जो एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, जी डेज का, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इसका जो ऑर्डर है वो एन होगा, ऐसे मान के चल रहा है, वो क्वेश्चन में ही मान के चल रहा है। अब आगे यहाँ पे बात ये नहीं है ना, ये भी मान के चल रहा है, तो बोल रहा है, तो बोलता है कि एन जो है वो एम द्वारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाँ, एन डिवाइडेड बाई एम या एम डिवाइड्स एन, समझ आए? उल्टा लिख दी क्या मैं? ठीक है, हाँ, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक। तो इसको पढ़ते क्या है, एम डिवाइड्स एन या एन डिवाइडेड बाई एम, एम एन से विभाजित है या एन एम द्वारा विभाजित है, एन एम द्वारा विभाजित है, ठीक है। तो समझ आया क्वेश्चन क्या है, ये है अपना काम का चीज। इधर पूरा इंफॉर्मेशन दिया है सामने में, अब थोड़ा कठिन वर्डों में लिखा है, अब क्या कर सकते हैं ना, सरल शब्दों में बता दिया हूँ। तो बोला है एफ जी से जी डेज इंटू होमोमॉर्फिज्म है, एक एलिमेंट जी से ले रहे हैं ए, बोल रहा है उसका ऑर्डर फाइनाइट है और बता रहा है उसका ऑर्डर एम है, वो उसी में मान लिया है। अब ये आगे क्वेश्चन में ही माना है कि इसका एफ ऑफ ए का ऑर्डर जो ए एलिमेंट है जी का, वो जी डेज पे जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ए है, ये जहां पर जाएगा वो एफ ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। ये जी है और ये जी डेज है, तो हो क्या रहा है, इधर ए है वो एफ ऑफ ए पे जा रहा है ना। तो एफ ऑफ ए जी डेज का एलिमेंट है, तो हो रहा है उस एफ ऑफ ए एलिमेंट का उसका ऑर्डर एन है बोलता है, ठीक है। फिर आगे जो मेन क्वेश्चन है वो बोलता है कि एम जो है वो एन को डिवाइड करता है, ये हमें प्रूव करना है। बात समझ आए? छोटा सा प्रूफ है, ध्यान देना। ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड है, उसी टॉपिक से। चलो शुरुआत कहाँ से करना है, इधर से शुरुआत करेंगे। अरे यहाँ से मैं सही लिखा था, पता है, तुम लोग लिखे भी हो, एन एम का भाजक है, एन, हाँ एन एम का भाजक है, तुम लोग लिखे हो ना हिंदी में, है ना, इसके चक्कर में मैं फंस गया। चलो, एन एम का भाजक है, लिखे हो ना तुम लोग, अर्थात एन एम का भाजक है। अरे मैं, अरे नहीं, इधर कंफ्यूज वो वाला होता है ना, ऐसे वाला याद करो। इसको हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा है तो वो ये बताना चाहता है, लेकिन जब ऐसा लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ठीक है। ये जो लिखा है वो सेम है, समझ आया? अब इसी को एक और लिखने का तरीका जो हम लोग 12th में पढ़ते आ रहे हैं वो कैसा है, वो कुछ इस प्रकार से, एम और ऐसे थोड़ा तिरछा रहता है और एम, ठीक है। और ये मैं सीधा किया हूं, समझ आया ना? चलो, तो उल्टा ना, जितना भी बोला वो उल्टा हुआ है ना, जो भी शब्द है उल्टे हुए, एन एम का भाजक है, ठीक है। बाकी जो भी पीछे बोला हूँ, चलो, तो क्या हो जाएगा, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये अपना की पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम दिया है, इसका क्या मतलब समझते हो कि ए की पावर एम अगर हम लोग किए तो आइडेंटिटी आएगा, पहले का पढ़ चुके हैं सब चीज़ें, डेफिनेशन बस यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एफ ऑपरेट करते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा, ये भी तो आपस में बराबर रहेगा, ऑपरेट बस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना बात हुआ, इसके बाद इतना हुआ, इसके बाद क्या होगा, इस ए को हम लोग कितने बार लिख सकते हैं, ऐसी एम टाइम लिख सकते हैं, ए को लिखे ऐसे इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये बात समझ आया ना, ए एम टाइम है, ठीक है। आगे क्या होगा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो हम लोग इसे अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए कितने बार, एम टाइम, ठीक है। और ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ ई के। अब एफ ऑफ ए को एम बार गुणा कर रहे हैं आपस में, तो ये एफ ऑफ ए का पावर एम होगा कि नहीं, ठीक है। और ये एफ ऑफ ए हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ई डेस होता है, आइडेंटिटी होता है जी डेस का, ठीक है।
ये भी जीडेस के एलिमेंट है ना। तो यहां पे क्या समझ आ रहा है, यहां पे इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, एलिमेंट का जब हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे थे तब ये सब बातें हो रहा था। तो यहां पे हो सकता है कि देखो, जैसे यहां पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, ए का ऑर्डर एम है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, ये इफ एंड ओनली भी रहता है। अब हाँ, ऑर्डर आप अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर होने के लिए लिस्ट पावर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लिस्ट का गारंटी नहीं दे सकते कि एम लिस्ट है। समझ आए, बात समझ आ रहा है ना मैं जो बोला हूं, ये पहले भी बहुत बार काम हो चुका है इस पे पीछे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ ए की पावर एम कर रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसका ऑर्डर है ऐसा नहीं बोल सकते, कारण ये है कि हमें पता नहीं वो एम क्या है, ठीक है। वो एम लिस्ट ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं ये पता नहीं हमें, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं, इधर हम लोग मान के चले कि एफ ऑफ ए का ऑर्डर एन है, ठीक है। लेकिन ये भी जानते हैं क्या, कि ये एन जो है वो इस एम को विभाजित करेगा। पढ़ चुके हैं ये सब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट टॉपिक पर, बात समझ आए। तो यहां से प्रूव हो जाएगा क्या, कि एन जो है वो एम को डिवाइड करता है। बात समझ आया। थोड़ा अगर हिंट दूं थोड़ा याद करने के लिए, तो आयोटा का हम लोग जानते हैं इसका ऑर्डर 4 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, इसका मतलब ये है आयोटा पावर 4 करते हैं तो 1 आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो अपने फेवरेट ग्रुप में। फिर क्या होता है, यहाँ पे अब 8 पावर करें तब भी 1 आता है, ठीक है। 12 पावर करें तब भी 1 आता है, मतलब 4 का मल्टीप्लायर जो भी है उनको ऑर्डर करते जाते हैं तो आइडेंटिटी आते जाता है, ठीक है। तो मान लो ये आया ऐसा समझो, ये वाला, ठीक है, जो भी आया आगे जाए, आगे गए हम लोग, तो आयोटा पावर 8 इक्वल टू 1 आया, लेकिन ये लिस्ट है इसका गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जो भी इसका ऑर्डर है आयोटा का वो इन सबको डिवाइड करता है, ठीक है। पहले भी बात हो चुका है इन सब पर, तो ये समझ आया, ये प्रूफ हो गया फिर, ठीक है। चलो इन सब को हम लोग आगे और पढ़ेंगे कल, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है, बात समझ आए। तो ये इतना ही आज देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म, कल फिर से डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और फिर ये तीनों प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग पढ़े हैं लगभग वही प्रॉपर्टी उधर फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 1 हफ्ते का है लगभग ये चैप्टर, ठीक है, बहुत आईएमपी चैप्टर है, लंबा जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर इतना ही क्लास रखते हैं।